नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईवी समेत पुरानी और यूज्ड कारों की बिक्री पर टैक्स बढ़ा। दिल्ली शराब घोटाला, केजरीवाल के खिलाफ केस चलेगा। एलजी ने ईडी को मंजूरी दी। आप बोले, अंबेडकर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। राजस्थान में 4 घंटे तक पतंगबाजी पर लगाई रोक। जयपुर में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारी और नशे के विरोध में सीएम आवास का घेराव करेंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे अजमेर। बोले, जिसने यह घटना देखी वह कई दिनों तक रात को सोता रहेगा। घटना ने देश को दुख का अनुभव करवाया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हो रही थी। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने ईवी सहित पुरानी और यूज्ड कार की बिक्री पर टैक्स की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने को मंजूरी दी। वहीं जीएसटी काउंसिल एसीसी, जिसमें 50% ज्यादा फ्लाई ऐश, केवल 12% जीएसटी लगेगा। अभी तक जीएसटी काउंसिलिंग में हुए ये फैसले। फोर्टिफिकेटेड चावल कर्नेल्स को 18% से 5% करने का फैसला हुआ। पॉपकॉर्न को लेकर भी सफाई काउंसिलिंग ने दी। पॉपकॉर्न, मसाले, नमक और चीनी को लेकर अलग अलग रेट तय किए हैं। पैकेज्ड और लैब पॉपकॉर्न, चीनी और कारमेल मिक्स हैं तो 18% जीएसटी लगेगा। इंश्योरेंस को लेकर सहमति नहीं बनी। इंश्योरेंस के मामले को वापस जीओएम को स्टडी के लिए भेजा। जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर टैक्स में कटौती के फैसले को स्थगित करने का फैसला किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति घोटाले में केस चलाने की अनुमति ईडी को मिल गई है। मीडिया के अनुसार एलजी के सक्सेना ने शनिवार को अनुमति दे दी है। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केस चलाने के लिए अनुमति मांगते हुए कहा था, शराब घोटाले की जांच में पता चला है कि शराब नीति को लागू करने के दौरान भ्रष्टाचार हुआ है। दरअसल शराब घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती थी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 4 घंटे पतंगबाजी पर रोक फिर से लगा दी है। साथ ही चाइनीज और सिंथेटिक मांझे पर रोक जारी है। एडवाइजरी के मुताबिक सुबह 6 से 8 बजे तक और फिर शाम को 5 से 7 बजे तक कोई पतंग नहीं उड़ा सकेगा। गृह विभाग की ओर से जारी की गई इस एडवाइजरी को सभी जिला कलेक्टर और जयपुर जोधपुर पुलिस कमिश्नर को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बेरोजगारी और नशे के विरोध में यूथ कांग्रेस के सदस्य आज जयपुर में शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल होने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया और प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने कहा, राजस्थान और देश में जिस प्रकार युवाओं को ठगा जा रहा है, नौकरी के नाम पर नशा दिया जा रहा है, यूथ कांग्रेस इसके विरोध में नौकरी दो नशा नहीं अभियान पूरे देश में चला रही है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए शनिवार को अजमेर पहुंचे। समारोह स्थल में जवानों की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिसने भी इस घटना को देखा होगा वह कई दिनों तक रात को सोचता ही रहेगा। घटना ने देश को दुख का अनुभव करवाया है। कटारिया ने इस मौके पर संविधान पर उठ रहे सवाल पर भी कहा कि भारत का संविधान सही नहीं होता, यह 17 और 18 चुनाव बिना हिंसा के नहीं होते। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जयपुर में हुई घटना पर कहा कि कल की घटना न केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश को दुख का अनुभव हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 का विषयवार आयोजन 28 से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 21 दिसंबर 2024 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर एसएसओ पोर्टल पर 25 दिसंबर 2024 को जारी किए जाएंगे। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक में हिस्सा लेने आए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को जैसलमेर काफी पसंद आया। अपनी जैसलमेर यात्रा के दौरान उन्होंने सोनार फोर्ट और पटवा हवेली का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरह जैसलमेर में भी काफी खूबसूरती है। यहाँ खूबसूरती का अंदाज अलग है। हमारे यहाँ पहाड़ियाँ और बर्फ है, यहाँ रेगिस्तान है। हमारे यहाँ लकड़ी पर काम होता है, यहाँ पत्थर पर काम होता है। इस तरह की संरक्षित की गई ऐतिहासिक इमारतों को देखना अपने आप में अमेजिंग है। सीकर की सिविल कोर्ट ने तारपुर ग्राम पंचायत की संपत्ति को कुर्क व सीज करने के आदेश दिया है। फैसला ग्राम पंचायत की ओर से कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर यह फैसला सुनाया गया। श्री राम निवासी तारपुरा सीकर ने बताया, साल 2010 में ग्राम पंचायत में पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी। इसके बाद भी ग्राम पंचायत ने पट्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं किया और कोर्ट चली गई। 2020 में मामले में फैसला आया। कोर्ट ने ग्राम पंचायत को आदेश दिया कि पट्टे का रजिस्ट्रेशन किया जाए और सरपंच कोर्ट में पेश हो।
अब इस मामले में सिविल कोर्ट ने ग्राम पंचायत की संपत्ति को कुर्क और सीज करने का आदेश दिया है। झुंझुनू में राजस्थान बोर्ड परीक्षा का परिणाम सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पहल करते हुए ई पाठशाला शुरू की है। इसके तहत विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगेगी। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होकर अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी ले सकेंगे। इससे बोर्ड परीक्षाओं के हजारों विद्यार्थियों को तैयारी काफी मदद मिलेगी। छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली सामग्री का रिकॉर्डेड वर्जन दोबारा देखने व सुनने को भी मिलेगा। इससे उनका रिवीजन भी होगा। सरकारी स्कूल की ड्रेस में गेंदबाजी और बल्लेबाजी करती 12 साल की राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की छात्रा चर्चा में है। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और जहीर खान जैसे नामी खिलाड़ी भी फैन हो गए। तेंदुलकर ने सुशील मीना की गेंदबाजी को जहीर खान जैसा बताया। एक्स पर वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि सहज सरल और देखने में बहुत ही प्यारा, सुशीला मीना की गेंदबाजी में आपकी झलक दिखती है जहीर। प्रतापगढ़ जिले के धरियावत उपखंड में रामेर तालाब गांव की सुशीला कक्षा 5वीं की छात्रा 3 साल से क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही है। पहले वह खाली दीवार या किसी पत्थर को निशाना बनाकर गेंदबाजी करती थी, लेकिन अब वह इस खेल में इतनी माहिर हो गई है कि उसके गुरुजनों और शिक्षकों ने उसकी मदद करते हुए उसे खेल सामग्री उपलब्ध करवाई है। बीकानेर जिले में RAC 3rd बटालियन में महिला कांस्टेबल के क्वार्टर से सोने की चैन और 96,000 रुपए की चोरी हो गई। कांस्टेबल सुमित्रा जाट ने बीचवाल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है कि पिछले माह 19 से 23 नवंबर तक वह अपनी बटालियन के साथ खाटू श्याम मेले की ड्यूटी में चली गई थी। वापस लौटने पर 2 दिन प्रतियोगिता परीक्षा की ड्यूटी में गई। इस दौरान गलती से क्वार्टर का ताला लगाना भूल गई। 2 दिन बाद वापस आकर क्वार्टर में संदूक संभाली तो उसमें राखी सोने की चैन और 96,000 रुपए गायब थे। सीकर जिले में आज सुबह सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं शीतलहर ने भी आज सुबह ठिठुरन बढ़ा दी। फिलहाल आगामी दिनों में भी कोहरा छाए रहने के आसार हैं। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। गुरु गोविंद सिंह के वीर पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस पर 26 दिसंबर को भीलवाड़ा में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इसे लेकर राज्य विद्या खोज एवं सिखलाई परिषद पंजाब ने सभी स्कूलों को विभिन्न एक्टिविटीज के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा है कि भारत के भविष्य की नींव के तौर पर बच्चों को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। इस साल की थीम वीरता रखी है। इसके लिए स्कूल में 24 दिसंबर तक विभिन्न गतिविधियां करवाई जाएगी। यह गतिविधियां 26 दिसंबर को मुख्य समारोह के साथ खत्म होगी। सीकर शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण व परिवहन की सूचना देने वाले को नगर परिषद सीकर की ओर से 10,000 रुपए दिए जाएंगे। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक की डंडियों, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्माकोल का सजावटी सामान, प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू, कटलरी आइटम्स, मिठाई के डब्बे व इनविटेशन कार्ड को पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई की PVC बैनर को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडार, परिवहन एवं विक्रय की सूचना देने वाले को इनाम देने की योजना शुरू की है। पाली में इन दिनों चल रही शीतलहर लोगों को खासी परेशान कर रही है। सुबह के समय तो सर्दी का असर तेज रहता ही है, उसके बाद दिन भर कोल्ड वेव चलती रहती है। मौसम विभाग ने भी आगामी कुछ दिनों तक ऐसे ही कोल्ड वेव चलने की संभावना जताई है। सर्दी से बचने के लिए सुबह शाम शहर में कई चाय की थड़ियों पर लोग अलाप ताप सर्दी से राहत पाने का जतन करते नजर आ रहे हैं। सुबह के समय कोहरा छाया रहने और सर्दी रहने से लोग घरों से कम ही निकलते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।